लखनऊ में युवा उद्यमियों से संवाद करते हुए सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र किया। सीएम ने कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि 500 साल बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और ये पहला मौका है जब देश की आस्था को सम्मान मिला है। आगे सीएम ने कहा कि 10 साल में प्रदेश की तस्वीर बदली है। साल 2013 में हुए कुंभ में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 2019 में 24 करोड़ श्रद्धालु कुंभ में आए। वहीं इस बार कुंभ में 700 से ज्यादा चार्टर प्लेन उतरे हैं और अभी आयोजन के समापन में 9 दिन बाकी हैं। अयोध्या के लिए इस दौरान जो पब्लिक कंट्रीब्यूशन प्राप्त हुआ उसका अंदाजा आप देख सकते हैं कि उन्होंने अयोध्या के विकास के लिए, श्री राम जन्मभूमि न्यास के लिए पब्लिक ने जो कंट्रीब्यूशन किया, श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए जो कुछ भी वहां पर वर्तमान में हो रहा है, ये सभी श्रद्धालु जनों के द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का ही परिणाम है। ऐसे ही काशी में, काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम थी और आज उनकी संख्या बढ़ करके काफी ज्यादा हो चुकी है। मैं परसों काशी में था और मुझे ये बताने में कोई संकोच नहीं, जब भी मैं काशी वासियों से वहां बात कर रहा था, उन सब ने इस बात को कहा। उन्होंने कहा, साहब हमने अपने जीवन में कभी भी इतनी भीड़ काशी में कभी नहीं देखी जो पिछले 1.5 महीने से हम देख रहे हैं। और पूरा देश आ रहा है। प्रयागराज में 2013 में भी कुंभ था। प्रयागराज के 2013 के कुंभ में कुल 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे। आयोजन 55 दिन का था। 2019 को अर्ध कुंभ था, उसे हमने कुंभ के रूप में, प्रयागराज कुंभ के रूप में आयोजित किया था। उस अवसर पर प्रयागराज में श्रद्धालु जन और पर्यटक आए थे लगभग 24 करोड़। और इस बार अभी तक प्रयागराज महाकुंभ की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अब 45 यानी कुल 45 दिन के इस आयोजन में 36 दिन हो चुके हैं। अब मात्र 9 दिन बाकी हैं। इन 8-9 दिनों को छोड़ दें तो इन 35-36 दिनों में ही 53 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आ चुका है। और कितने बड़े स्केल में, यानी इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। 28, 29 और 30 में मात्र इन 3 दिनों में प्रयागराज में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी वहां लगाई। 5 करोड़ से अधिक, लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 28 जनवरी को। 8 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आए थे 29 जनवरी को और 2.5 करोड़ श्रद्धालु आए थे 30 जनवरी को। सरकार ने अपने स्तर पर, केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के जनता की बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके कुछ कार्यक्रम भी किए थे।
बुनियादी सुविधाएं उनको अच्छी मिले, प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, मेले का विस्तार हो, संगम में जल की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो। इन सब पर पहले से एक्सरसाइज चल रही थी, लगातार एक्सरसाइज चल रही थी और अंततः वहां पर हम लोगों को ये सफलता प्राप्त हुई कि सारी व्यवस्थाओं को हम लोगों ने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। और आज वहां पर आज भी प्रातःकाल में जब 8 बजे रिपोर्ट ले रहा था तो तब तक 40 लाख श्रद्धालु केवल आज स्नान कर चुके थे। आजमगढ़ में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजमगढ़ में जनसुनवाई के दौरान बताया कि इस बार का बजट किसानों, नौजवानों, गरीब और निर्धनों आदि के लिए और बेहतर होगा। जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक बजट पेश किया गया है, उसी तरह का ऐतिहासिक बजट प्रदेश सरकार का भी होगा। उन्होंने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के उन आरोपों का खंडन किया जिसमें सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा है कि वक्फ की सारी संपत्तियां बीजेपी अपने लोगों को दे रही है। कि अभी आप लोगों ने केंद्र सरकार का बजट देखा, उसमें आम लोगों के लिए, चाहे किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, चाहे किसी तरह का, हर वर्ग को ध्यान में रख करके बजट पेश किया गया, जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई। उसी तरह उत्तर प्रदेश का बजट 19 तारीख को पेश होने जा रहा है। वो बजट नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, पत्रकारों के लिए, हर वर्ग के लिए खुशहाली का बजट होगा, ऐतिहासिक बजट होगा। जो उम्मीद नहीं कोई किया है, अब तक जो कोई कभी किया नहीं है, वो बजट आ रहा है। फिरोजाबाद से आपको खबर बता दें, 72 घंटे पहले मिले युवक के शव का पूरा मामला है। पुलिस पर मृतक के परिजनों से अभद्रता का आरोप है। घर में घुसकर गाली गलौज और अभद्रता करने का यह आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने जताया यहां पर विरोध। एसपी सिटी ने कोई भी जानकारी देने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। थाना उत्तर के बघेल कॉलोनी का ये पूरा मामला है, जहां पर लोग एकत्रित हो गए। एसपी सिटी ने फिलहाल इस मामले में किसी तरीके की जानकारी ना होने की बात की है। तो पुलिस पर मृतक के परिजनों से अभद्रता का यहां पर आरोप लगा है। 72 घंटे पहले मिले युवक के शव का ये पूरा मामला है। पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने गेट बजाए हैं, तो हमने आवाज भी दी है, उन्होंने आवाज नहीं दी है। और बगल में हमारे मामा जी का घर है, उनका भी घर गेट बजाया है और गेट बजाने के बाद उन्होंने गेट खोला है तो धक्का मुक्की करते हुए अंदर चले गए। उन्होंने रोकने की कोशिश की है तो उनकी छत पे चढ़ के हमारी छत पे भी कूदे हैं और हम ये देखने के लिए आए थे छत पे के बाहर से कौन गेट बजा रहा है। तो उन्होंने गाली गलौज की है कि यहीं बैठ जाओ, नहीं डंडे से टांगे वगैरह तोड़ दूंगा, और गंदी गंदी गालियां भी दी हैं। और हम 7-8 लोग थे, सबको बिठा लिया है और उस शख्स को भी लेके आए थे जो उन्होंने पकड़ रखा है। उससे हम लोगों का चेहरा भी दिखवाया है, पहचान करवाई है। उसने एक बंदे का चेहरा पहचान किया है जो मेरे भाई हैं बड़े वाले, जैसा कि अभी भाभी ने बताया है। तो उनको लेके गए हैं साथ में, और किसी सुरजीत नाम के शख्स को भी ढूंढ रहे थे। उन्होंने प्रोफाइल भी उसकी दिखाई थी, लेकिन उस नाम का कोई ना तो बंदा है, ना गली में है, ना घर में है, ना परिवार में है। सोनू कौन था? सोनू मेरा मामा था। ये 14 तारीख की रात को हत्या की हुई है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। एक आरोपी पकड़ा गया है, उसके जरिए वो लोग यहाँ आए थे रात को। हाँ, हम 2 लोगों के घर पे दबिश दी थी उन्होंने। पहले तो साहब आपके चैनल को धन्यवाद, क्योंकि आप पीड़ितों की ये आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आप मौजूद हुए हैं। साहब मेरी हम लोग जब से मर्डर हुआ है, जब से हमको सूचना मिली है, सभी लोग वहाँ पे घटना की जानकारी के लिए लगे हुए हैं और पीड़ित परिवार से ही मिल रहे हैं। आज सवेरे मेरे पास फ़ोन गया कि ऐसे ऐसे कोई रात को टीम आई है पुलिस की, और आने के बाद में पीड़ित परिवार के जो भी चाचा ताऊ वगैरह ये परिवार के लोग हैं, उनके घर में जा कर के उनके साथ मारपीट की है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ और घटना भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे मौके पहुँचा तो पता लगा कि जो टीम आई थी तो उनने पहले गेट खटखटाया इन लोगों का। तो इनने पूछा कौन है, तो गालियाँ गलौज करते हुए कि मतलब जो भी गाली दी हैं कि गेट खोल, और उसके बाद इन लोगों को गेट खोला है। तो गेट खोलते ही ये छत पे सब लोग चढ़े गए हैं, तो चले गए हैं। और जाने के बाद में जब
वहाँ से लौटे हैं तो सीधे ही उनसे पूछा है कि सुरजीत नाम का व्यक्ति कौन है। तो इनने कहा है कि सुरजीत हमें पता नहीं है कहाँ कौन है कैसे नहीं है। तो उन लोगों ने फ़ोटो भी दिखाया है कि ये फ़ोटो आप जानते हैं, तो उन्होंने कहा फ़ोटो हम नहीं जानते हैं। इतना ही सुनते हुए बता रहे कि वो शराब पी के भी आए थे वो लोग और उनके साथ मारपीट भी की है। तो इसकी जब मारपीट की है और बाद में ये भी कहा है कि अब आ गया मज़ा। तो और महिलाएं भी थी, वो महिलाएं भी बता रही हैं कि वहाँ पे हम ऐसे ही लेटे हुए थे, जिस अवस्था में जो लोग लेटे हुए थे, तो उनके साथ भी उनसे भी गाली गलौज की है। तो इसकी जब बात पता चली है तो अभी हमने एसएसपी साहब से फ़ोन किया, एसपी सिटी साहब से बात हुई है और सीओ साहब से बात हुई है और इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इसकी जानकारी करते हैं और जो भी इसमें अगर किसी ने बदतमीजी की तो उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार बघेल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। मुकेश, पुलिस कर्मियों पर ये गंभीर आरोप हैं, हालांकि यहाँ पर एसपी का ये कहना है कि उनको इस मामले की अभी कोई जानकारी नहीं है। मौजूदा वक्त में ताज़ा हालात और ताज़ा अपडेट क्या है खबर को लेकर? बिल्कुल विशाल जी, ये 72 घंटे पहले सोनू नाम के युवक की एक निर्मम हत्या कर दी जाती है। इसका सर भी धड़ से अलग कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस लगातार दबिशें दे रही है, लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन इसे आज सुबह जब पीड़ित परिवार ने बताया कि कहीं न कहीं पुलिस देर रात में उनके घर में आई महिलाओं से और पीड़ित परिवार से धमकाने का जो आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है, तो कहीं ना कहीं ये पुलिस की कार्यशैली है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब हमने एसपी सिटी साहब से बात करने की प्रयास किया तो उनका साहब कहना कि अभी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। लेकिन वहीं हम बात करें कोरी समाज का, ये युवक था जो कोरी समाज के संगठन के लोग सुबह पीड़ित परिवार के घर पर मिलने पहुंचे थे और इसके बाद में एक डेलीगेशन भी कोरी समाज का एसपी सिटी से मिलने गया है। आपको पूरे मिलने के बाद जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस पर फिर आगे अपडेट दी जाएगी। जी ठीक है, यानी कि आप कह रहे हैं कि एक लोगों ने मिलकर भी एसपी सिटी से यहाँ पर बातचीत की है, उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस इस पर किस तरीके की जांच करती है, महत्वपूर्ण है। मुकेश, आपको बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। संभल में हुई हिंसा को लेकर एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 2,500-3 हजार लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिनमें से 79 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि हिंसा में शामिल कई लोग संभल से गायब हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पलायन की बात को एसपी ने इनकार किया और भरोसा दिलाया कि किसी निर्दोष को परेशान नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा में 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी उसमें करीबन 2,500 से 3 हजार लोग सम्मिलित थे। उन लोगों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग, पत्थरबाजी और तमाम तरीके के हमले किए गए थे। उनमें अभी तक 79 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। कई लोगों के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं। समय समय पे यूनिक फोटोज भी हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से इश्यू किए गए हैं। जो लोग यहाँ से गायब हैं संभवतः ये वही लोग हैं जो लोग उस दिन हिंसा में सम्मिलित थे। उसके अलावा यहाँ सामान्य जीवन है वो आराम से चल रहा है। सभी स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, बाजार खुले हैं। किसी प्रकार की कोई इस तरीके की पलायन की बात है वो 100% गलत। 2,500 से 3 हजार लोग उस हिंसा में सम्मिलित थे। मात्र 79 लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बाकी कैलकुलेशन है वो आप लोग कर सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति हैं जो सम्मिलित रहे होंगे, उनको अपने फोटोज पोस्टर दिखे होंगे, उसके आधार पे वो लोग यहाँ नहीं हो सकते हैं। लेकिन आम जनता में किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। अपराधियों में जरूर सदैव पुलिस का भय रहना चाहिए। कुशीनगर जिले की स्वाट और पटहेरवा थाने की पुलिस ने बीते दिनों रिफाइन से लदे ट्रक को गायब करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लगभग 40 लाख रुपए की यहां पर बरामद किए हैं। 10 फरवरी को ट्रांसपोर्टर राजीव जायसवाल ने सोयाबीन ऑयल से लदे ट्रक के गायब होने की सूचना पुलिस को दी थी। जो रिफाइंड ये रक्सौल बॉर्डर से लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ था, मेरठ जाना था। रक्सौल बॉर्डर ट्रांसपोर्ट से ये स्टैंडर्ड ट्रेडिंग कंपनी मेरठ की है, वहाँ जाना था। इन द मीन टाइम क्या होता है कि पूरा ट्रक का माल गबन करके ये बेच देते हैं, ट्रक को कटवाने के लिए दे देते हैं। और जब पूरा प्रकरण पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस ने जब जांच करी तो जब ये तथ्य संज्ञान में आए तो उनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और थाना पटेरवा और स्वाट टीम संयुक्त रूप से इसमें पूरी हर स्तर पर इसमें उन्होंने जांच की। और जब ये चीज़ें आई तो उससे जो रिफाइन था जो बेचा गया था, तो रिफाइन में 273 टिन और जितना बेचा गया था जिससे रिकवरी हुई है उसमें।
नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में कार सवार बदमाश को गोली मारकर घायल किया गया। पुलिस ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश हापुड़ का हिस्ट्री शीटर है और उस पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।